प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में अपन आखिरी झूठ मसीह कैसे सारे पृथ्वी का या संसार का राजा होने वाला है उसके बारे में अपन देखे हैं। उन्होंने सीरिया देश के राजा का शरीर में निम्रोद की आत्मा प्रवेश होने से उन्होंने फिर जी उठता है जब इसराइल लोगों को झूठा भविष्यवक्ता ये कहता है कि आए हैं अपना मिसिया आए हैं। तो इसराइल लोगों से यह आखिरी झूठ मसीह सीरिया राजा एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा करते हैं। कल वहां तक अपन ध्यान करें। आज वो एक सप्ताह में क्या होगा, इसका मतलब 7 साल में क्या होगा आज अपन देखिए प्रियो। अभी एक सप्ताह या 7 साल, आखिरी सप्ताह या 70 सप्ताह वहां से शुरू होने वाला है। तो आखिरी झूठ मसीह इसराइल लोगों से 7 साल के लिए दृढ़ वाचा बांध देता है। तो वो 7 साल में पहला आधा साल, इसका मतलब 3.5 साल या 42 महीने, 3.5 साल या 42 महीने जो पहला है उसको आधा सप्ताह कहा जाता है। क्या है? पूरा बोले तो 7 साल, उसमें आधा, इसका मतलब पहले 3.5 साल 42 महीने होने वाले संभव को अपन देखेंगे। देखिए, तो ये पहले आधा सप्ताह में जो संभव होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के संभव होते हैं। वो पहला ये है कि राजनीति की संभव, राजनीति में क्या होगा, पहले राजनीति का संभव पहला है। दूसरा क्या है? धार्मिक व्यवस्था या धर्म पूजा करने का, धार्मिक व्यवस्था का संभव दूसरा है। तीसरा मसीह की कलीसिया का संभव, मसीह की कलीसिया की स्थिति, मसीह की कलीसिया में क्या होने वाला है, तीसरा। चौथा इस्राएल देश का संभव, इस्राएल देश में स्थिति क्या होने वाला है, इस्राएल देश का स्थिति है चारवा। और पांचवा है कि आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल सिस्टम। पूरा 5 प्रकार का होते हैं। पहले आधा सप्ताह में अपन 5 प्रकार से जो होने वाला संभव को देख सकते हैं। पहले राजनीति के बारे में, दूसरा धर्म के बारे में, तीसरा मसीह की कलीसिया के बारे में, कलीसिया में क्या होने वाला वो देखना है, चौथा इस्राएल देश में क्या होने वाला है वो देखना है, आखिरी 5वां आर्थिक स्थिति। ये 5 प्रकार से देख सकते हैं। तो पहला क्या है कि राजनीति की स्थिति कैसे होगा। अभी देखिए, पहले राजनीति की स्थिति या पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिक्स में क्या होगा, सारे संसार में सारे पृथ्वी पर एक ही प्रभु स्थापना होगा। क्योंकि इससे पहले कल तक अपन ध्यान करे हैं, क्योंकि अब पहले इस धरती में पहला राजनीति व्यवस्था जो मध्य धरा समुद्र के पास से शुरू हुआ है, पहला धरती पे। तो आखिरी दिनों में फिर जो पहला हुआ है वो फिर होने वाला है। तो आखिरी दिनों में भी ये अंत में मध्य धारा समुद्र के पास ही, मध्य धारा समुद्र से ही फिर सारे संसार का राजनीति प्रभाव वहां से रहेगा। सारे संसार का राजनीति पर असर मध्य धारा समुद्र का जो प्रांत है वहां से रहेगा। इसका मतलब सीरिया देश से या सीरिया राजा के हाथ में सारे संसार का प्रभुत्व या सारे संसार का राजनीति उनके हाथ में रहेगा। अभी हर देश में चुनाव है, वोट डाल रहे हैं, चुनाव से अपने मन पसंद व्यक्ति को अपन चुन ले रहे हैं, लेकिन नहीं रहता, क्योंकि वही मध्य प्राच्य, वही मध्य धारा समुद्र या उधर से ही 10 राज्य का स्थापना होता है। उसमें सीरिया राजा प्रभुत्व करता है। 10 राज्य का स्थापना होता है, उसमें सीरिया राजा असली पहला राजा बनता है। जैसा सीरिया राजा बोलता है, आज्ञा निकलता है सीरिया राजा के मुंह से, उस आज्ञा को सारे धरती के लोग मानने चाहिए। जितने देश है 200 देश के लोगों को सीरिया राजा एक ही राजा है, उनका प्रभुत्व में हर देश रहता है। समझ में? तो अभी देखिए, तो इसीलिए ये पहले आधा सप्ताह पूरा सीरिया राजा के वश में रहता है। तो 42 महीने उन्होंने जो बोलता है वो ही अपन करना चाहिए। दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय 25 वचन को देखो, 7 और 25 वचन को क्या कह रहे हैं देखो। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बात कहेंगे और परम प्रधान के पवित्र लोगों को
पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। ये देखिए 3.5 साल अपन उनके वश में रहते हैं, ये है। और इसको प्रकाशित वाक्य में भी बता रहा है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5 वचन, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5 वचन। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने 3.5 साल बराबर अपन सब लोग सीरिया राजा के वश में रहते हैं। ये पहला राजनीति की परिस्थिति। दूसरा धार्मिक स्थिति क्या है? दूसरा धार्मिक स्थिति में क्या होता है, देखिए ये प्रकाशित ग्रंथ 17 अध्याय पहला और दूसरा वचन देखिए। अभी धार्मिक स्थिति के बारे में ध्यान कर देखो। जिन 7 स्वर्गदूत के पास वे 7 कटोरे थे, उनसे एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचारी की मदिरा से मत काले हो गए थे। ये देखिए यहाँ पर एक स्त्री दिखाई दे रही है। तू इधर आ, पानी पर बैठे हुए मैं तुझे उसे बड़ी वेश्या को दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी हुई स्त्री के बारे में यहाँ पर बता रहे स्वर्गदूत। ये स्त्री के बारे में 17 और 18 अध्याय 2 अध्याय में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और 18 अध्याय 2 अध्याय में स्त्री के बारे में बताया गया। इसका मतलब देखिए परमेश्वर ने पवित्रात्मा परमेश्वर स्त्री के बारे में अपने को अधिक ध्यान रखने के लिए वहां पर बता रहे। 2 अध्याय सिर्फ एक ही स्त्री के बारे में लिखा गया, इसका मतलब उनके बारे में बहुत कुछ मार्मिक बात वहां पर है। एक नहीं 2 अध्याय ये वेश्य के स्त्री के बारे में बताया गया है, तो उसको ध्यान करेंगे। तो होने वाले संभव में ये पहले आधा सप्ताह में ये स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण की होती है, विशेष भूमिका स्त्री की होती है। इसीलिए 17 और 18 2 अध्याय में परमेश्वर उनके बारे में लिखाया है, विशेष भूमिका उनकी होती है। देखिए तो ये स्त्री कौन है? ये स्त्री अभी पवित्र बाइबल में स्त्री का सादृश्य क्या है? स्त्री का सादृश्य ये है कि देखिए स्त्री एक कलीसिया का सादृश्य है, यहाँ एक जाति का एक कलीसिया का सादृश्य है। और क्या है? धार्मिक व्यवस्था का चिन्ह भी स्त्री है। 3 को सूचित करते हैं। स्त्री का सादृश्य क्या है पवित्र बाइबल में? 3 है। यह कलीसिया हो सकता है, ना तो एक जाति को सूचना करता है, ना तो एक धर्म व्यवस्था को सूचना करना है। क्योंकि अपन देखें तो होशेया का ग्रंथ 4वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए होशेया का ग्रंथ 4 और देखो होशेया का ग्रंथ 4 और 15 वचन में देखिए, 4वां अध्याय 15 वचन में, हे इस्राएल, यद्यपि तू छिनाला करता है तो भी यहूदा दोषी न बने। गिलगाल को ना आओ और ना बेतावेन को चढ़ जाओ और यहोवा के जीवन की सौगंध कर शपथ न खाओ। इस्राएल यद्यपि तू छिनाला करता है, यहाँ पर देखिए वेश्य कह रहा है इस्राएल, इसका मतलब इस्राएल जाति को यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है? डांट रहे हैं, स्त्री को स्त्री से तुल्य कर रहे हैं। और इस्राएल का और उसी प्रकार स्त्री का तुल्य याकूब की पत्री 4 और 4 में देख सकते हैं। स्त्री का तुल्य याकूब 4 और 4 में देखिए, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? ये देखिए संसार से जो मित्रता करते हैं उन्हें परमेश्वर से बैर कर, उनको व्यभिचारिणी बोल के कह रहा है। तो वहां पर इसराइल लोगों के बारे में, यहाँ पर जाति के बारे में। और देखिए इर्मिया का ग्रंथ 2 अध्याय 20वां वचन देखिए, इर्मिया का ग्रंथ 2 अध्याय 20वां वचन में भी क्या कह रहे हैं परमेश्वर? देखिए स्त्री का तुल्य, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिया, परंतु तूने कहा मैं सेवा ना करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब खरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। ये देखिए यहाँ पर भी क्या कह रहा है? जाति के बारे में परमेश्वर ने स्त्री से, एक जाति को स्त्री से तुल्य कर रहे हैं। तो होशेया में और याकूब में और इर्मिया में देखे
स्त्री का मतलब स्त्री का तुल्य एक धार्मिक व्यवस्था, न तो एक जाति का, न तो कलीसिया का। तो यहाँ पर ये प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में जो स्त्री है, इनके ये वेश्या के बारे में कह रहे। तो ये स्त्री किन की सूचना है? कलीसिया का? कलीसिया को तो नहीं, कलीसिया को परमेश्वर व्यभिचारिणी बोल के नहीं बोलता है। किसी और जाति का? जाति तो नहीं है। और आखिरी बचे हुए क्या है? धर्मी व्यवस्था। धर्म व्यवस्था, यहाँ क्या है? रिलीजियन सिस्टम क्या है? धर्म व्यवस्था के बारे में यहाँ पर स्त्री सूचना कर रहा है। क्योंकि अभी अंत दिनों में पहले आधा सप्ताह ये स्त्री धरती पर रहने वाले हैं, 3.5 साल या 42 महीने ये स्त्री। इसका मतलब ये एक धर्म व्यवस्था, एक धर्म व्यवस्था ये धरती पर रहने वाला है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 7वां वचन में। अब यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, वह पास जी ये वेश्य बराबर ये स्त्री पहले आधा सप्ताह के समय ही धरती में कैसे रहेगा? आप कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, सोचने के प्रश्न हैं। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 7वां वचन में, ये सिर्फ पहले आधा सप्ताह में 42 महीने में ही धरती पर आए। उसके बाद में देखिए 17 अध्याय प्रकाशित वाक्य 7 वचन। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तो भेद बताता हूँ। देखिए ये स्त्री क्या है? ये पशु इस स्त्री पर सवार करे जिस पर यह सवार है। ये देखिए ये पशु किनसे सवार कर रहा है? किनके ऊपर? ये धर्म व्यवस्था पर। पशु कौन है? ये आखिरी झूठ मसीह, और कोई नहीं। ये आखिरी झूठ मसीह कब रहता है? ये पूरा 7 साल पूरा रहता है। दृढ़ वाचा करे है ये 7 साल पूरा। 7 साल में पहला आधा सप्ताह, इसका मतलब 42 महीने आखिरी झूठ मसीह किन पर सवार करता है? ये स्त्री पर सवार करता है। अगर ये पहले आधा सप्ताह में स्त्री नहीं रहे तो फिर पशु किन पर सवार करेगा? यह है प्रश्न। अभी पहले आधा सप्ताह में ये स्त्री धरती पर नहीं रहे तो ये पशु किन पर सवार करेगा? ये पशु शुरू होगा, पशु का समय तो शुरू होगा इसराइल लोगों से दृढ़ वाचा बांधने से पहले। तो बराबर उसी समय से ये स्त्री क्या करेगी? स्त्री रहेगा धरती पर और स्त्री पर ही आखिरी झूठ मसीह सवार करेगा। वो यहाँ पर बता रहा है, समझ में? तो पहले आधा सप्ताह के समय या 42 महीने स्त्री धरती पर। स्त्री का मतलब क्या है? एक धर्म व्यवस्था है। क्या है? एक धर्म व्यवस्था है। वो आत्मिक विचार व्यवस्था, आत्मिक जीवन का धर्म व्यवस्था है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम तो ये है, यही 7वां अध्याय देखिए, 7वां अध्याय 7वां वचन। तो क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग तुझे भेद बताता हूँ। ये देखिए इसका भेद है। स्त्री एक मार्मिक स्त्री है। ये स्त्री एक वेश्या है। कौन है ये स्त्री? ये वेश्या एक धार्मिक व्यवस्था के बारे धार्मिक व्यवस्था का सूचना है और इनका भेद है। इसका मतलब स्त्री के बारे में मार्मिक बात एक है। क्या मार्मिक बात है वहां पर ही बताया है। देखिए 9 का और 10वां वचन देखिए, वहां पर 9 और 10वां वचन में क्या करे? यह समझने के लिए ये ज्ञानी मन आवश्यक है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। ये देखिए इसमें ज्ञान है। स्त्री के में मार्मिक स्त्री के बारे में ध्यान करते हैं ना, वो ज्ञान रहना है। क्या है? ये ज्ञान के बात है। देखिए 9 वचन में, ये समझने के लिए ज्ञानी मन आवश्यक है। क्या है स्त्री के बारे में? ज्ञानी 7 सिर पर 7 पहाड़ है। ये स्त्री को 7 सिर है। क्या है? 7 सींग है, 7 सिर है। अभी देखिए देखो देख 7वां वचन में, और जिसके 7 सिर 10 सींग है तू भेद बताता है। देखो 7 सिर है, इसको क्या है? 7 सिर। 7 सिर का मतलब क्या है? वहां पर ये 7 सिर का सादृश्य क्या? 7 सिर पर ये बैठा हुआ है। कहां पर? ये स्त्री 7 सिर पर, 7 पहाड़ पर, 7 पहाड़ पर ये स्त्री बैठा हुआ है।
सात पहाड़ पर ये बैठा हुआ है। और क्या है, उसी प्रकार सातों सिर पर सात पहाड़ है जिन पर शिव है, और वे सात राजा भी है। सात राजा देख रहा है, दिखाई दे रहा है सात राजा के बारे में। और उसी प्रकार सात पहाड़, या सिर का मतलब पहाड़, सात सिर सात राजा कौन है। अब ये यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य ग्रंथ लिख रहा है, जब देखिए सात सिर पर सात पहाड़ पर बनाए हुए शहर एक है, सात पहाड़ पर बनाए हुए शहर ये है, उसका नाम है रोम। सात पहाड़ों पर बनाए हुए नगर कौन सा है, रोम नगर है। यही प्रकाशित वाक्य 18 वचन देखिए, 18 वचन। और वास्तविक जिसने तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। हालेलुया, पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करे नगर कौन सा है, रोम। जब यूहन्ना ने ये प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, जब सारे पृथ्वी पर राज्य करे, साम्राज्य कौन से साम्राज्य में, यूहन्ना रोम साम्राज्य, रोम साम्राज्य के रोम नगर के बारे में अपन देखें तो रोम नगर सात पहाड़ों पर बने हुआ है। रोम नगर सात पहाड़ों पर बनेगा। तो ये स्त्री को सात सिर है, यहाँ सात पहाड़ों पर बैठी हो, इसका मतलब रोम नगर में है। क्या है, रोम नगर। तो यहाँ से मार्मिक बात खत्म हुई नहीं, और ध्यान करना है। क्या है, और भी अपन ध्यान करने की आवश्यक है। सात पहाड़ का मतलब ध्यान करे है रोम नगर, सात पहाड़ पर बैठे। तो और वहां पर ये है कि देखिए, और देखो, और सात सिर क्या है, सात राजा, सॉरी सात राजा का मतलब क्या है, स्त्री के बारे में दो ही बात बता रहा है। सात सिर है, सात राजा है। सात सिर का मतलब सात पहाड़ों पर बैठी है, सात पहाड़ों का नगर कौन सा है, रोम नगर हो गए। लेकिन सात राजा कौन है, सात राजा तो अपन इससे पहले अपन ध्यान करे है। हाँ, पवित्र बाइबल में अपन ध्यान, राजा का मतलब राज्य की सूचना है। दानियल भविष्य वक्ता ने अपने को बताया, दानियल राजा को, दानियल भविष्यवक्ता को नबूकदनेस्सर राजा के बारे में दर्शन आया है। जब वो दर्शन में नबूकदनेस्सर राजा के बारे में, उनके राज्य के बारे में परमेश्वर ने बताया। इसका मतलब ये एक राज्य का मतलब एक राज्य है, सात राजा लोग खा रहा है, इसका मतलब सात राज्य। इससे पहले मालूम है, पहले क्या है, अशूर। क्या है पहला राज्य, अशूर राज्य है। उसी प्रकार और मिस्रियों का राज्य है। और तीसरा बाबेल राज्य है। चौथा मादी फारसी राज्य है। पांचवा यूनानी राज्य है। छठवा रोम साम्राज्य है। सातवा 10 राज्य का प्रभुत्व है। ये सब हो गए, इसलिए यही 17 अध्याय 10वां वचन में क्या कह रहा है, सात राजा है, 5 पूरे हो चुका है और 6 अभी चल रहा है, सातवां आने वाला होगा। देखिए 17 अध्याय 10वां वचन देखिए। और वे सात राजा भी, सात राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, रोम साम्राज्य छठवा, और एक अब तक आया नहीं, 10 राज्य का प्रभुत्व आया नहीं, आए तो सातवां हो जाते हैं। और अब आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। कुछ समय से महीने के अंदर ही 10 राज्य का प्रभुत्व खत्म हो जाता है। इसका मतलब सीरिया राजा मर जाता है, वहां से 7 राज्य खत्म होता है। फिर सीरिया राजा मरने से निम्रोद की आत्मा सीरिया राजा के शरीर में प्रवेश होने से उन्होंने जीव उठता है, ये अपन ध्यान करें। तो ये 7 राजा क्या करे है, ये 7 राजा, ये 7 राजा ये स्त्री ये वेश्या से व्यभिचार किए है, ये है बात। क्या है, ये अशूर राजा और बबुलोन, अशूर या बबुलोन राजा और मिस्रियों के राजा, उसी प्रकार मादी फारसी राजा, यूनानी राजा और रोम साम्राज्य और 10 राज्य का प्रभुत्व, ये पूरा 7 लोग है। 7 लोग पूरा किन से, ये वेश्या, इसका मतलब ये स्त्री से व्यभिचार की। स्त्री का मतलब क्या है, स्त्री ये बबुलोन वेश्या, इसका मतलब धर्म परमेश्वर के विरोध एक झूठा धर्म व्यवस्था। क्या है, झूठा धार्मिक व्यवस्था है। ये वेश्या कौन है, एक जाति या एक धार्मिक व्यवस्था को सूचित कर रहे हैं। वो धार्मिक व्यवस्था क्या है, परमेश्वर के विरोध एक झूठा धर्म व्यवस्था है। तो ये पहले से है, अशूर से और मिस्रियों में है, बबुलोन राजा के समय है, और उसी प्रकार यूनानी राजा के समय में है, मादी फारसी राजा के समय में, और रोम समय में 10 राज्य का प्रभुत्व में। देखिए
तो ये 7 राजाओं के समय ये परमेश्वर के विरुद्ध झूठा धर्म व्यवस्था बराबर काम किए। ये 7 राजा लोग ये स्त्री से चलकर इस वेश्या ये झूठा धर्म में मिल चुके हैं और परमेश्वर के विरोध वो व्यभिचार करे है। वो कैसे व्यभिचार कैसे करे, वो कई प्रकार से हो सकता है, वो कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, आइए संदेश का प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ये शनिवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम पहले प्रभु 70 सप्ताह शुरू होने के बाद उसके अंदर पहले आधा सप्ताह में 42 महीने क्या होने उसके बारे में हम ध्यान कर रहे हैं प्रभु। पहले राजनीति के बारे में सुने हैं, सारे संसार पर हम भी सीरिया राजा के वश में रहते हैं 3.5 साल प्रभु। और उसके बाद धर्म व्यवस्था के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद प्रभु कलीसिया की स्थिति और ईसाई लोगों की स्थिति और आर्थिक स्थिति, ये सब हम ध्यान करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। आज जो संदेश हम सुने हैं सत्य उसको हमारे अंदर फल फलो प्रभु, और कल मिलते जो वचन गहराई में प्रभु मिलने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर भगवान तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से सत्य को सुन रहे उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद।